सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी सफ़ेद तिल। इसे मैं लो फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतु आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुए की रेसिपी। जब तक एक साइड तिल रोस्ट हो रही है, यहाँ पर मैं दूसरी साइड ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी। इसी में ऐड कर दूंगी मैं आधा कप पानी। मैं यहाँ पर शुगर सिरप रेडी कर रही हूँ और इसी में डाल रही हूँ मैं 2 हरी इलायची। इलायची को मैं तोड़कर डालूंगी, इससे चाशनी में फ्लेवर अच्छा आएगा। जब तक ये एक साइड मेल्ट हो रही है, मैं यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रख रही हूँ। ये देखिए दूसरी साइड तिल जो है वो रोस्ट हो चुकी है, जिसका कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे मैं हल्का ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है, तो इसी में डाल रही हूँ मैं केसर के धागे और मैं यहाँ पर फ्लेम को कर रही हूँ बंद और इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। तिल जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, तो मैं इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। मैं इसे बहुत ही हल्का सा ग्राइंड करूँगी। ये देखिए तिल जो है वो ग्राइंड हो चुका है। मैं आपको पाउडर दिखा देती हूँ हाथ से। ये देखिए, तो इसे मैं फिलहाल साइड में रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बाउल में आटा। मैं यहाँ 1 कटोरी आटा ले रही हूँ। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसी में ऐड कर दूंगी मैं जो हमने अभी अभी तिल पीस कर रेडी किया है उसे। इसी में ऐड कर दूंगी मैं मैदा। मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी मैदा ले रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसी में मैं डाल दूंगी देसी घी। देसी घी का मैं यहाँ मुंह लगा रही हूँ, इससे पुए सॉफ्ट बनेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी लिया है। अब देसी घी को मैं सारे आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए देसी घी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। मैं आपको हाथ से उठा के दिखा देती हूँ, इसका ये लड्डू बनने लगा है। तो अब हमने जो शुगर सिरप बनाई है उससे मैं आटे का डो रेडी करूँगी। तो मैं यहाँ पर शुगर सिरप डालूंगी। शुगर सिरप हल्का सा ठंडा हो चुका है और जिस तरीके से हम पूड़ी का डो लगाते हैं सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर पुए का डो लगा रही हूँ, यानी कि हल्का सा सख्त। ये देखिए डो जो है वो अच्छे तरीके से मैंने मसल के लगा दिया है। तो इसे मैं फिलहाल साइड में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। दूसरी साइड एक बाउल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ कटे हुए काजू। इसी में ऐड कर दूंगी मैं कटे हुए बादाम। इसी में ऐड कर दूंगी मैं चिरौंजी, किशमिश। मैंने यहाँ किशमिश के 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। इसी में ऐड कर रही हूँ मैं डेसिकेटेड नारियल और इसी में ऐड कर दूंगी मैं इलायची। मैंने यहाँ 3 इलायची ली है। मैं यहाँ इलायची का पाउडर नहीं, ऐसे ही इलायची को मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ये पुए के लिए फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसी में डाल दूंगी मैं मावा। मैंने यहाँ आधा कप मावा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो ये हमारा फिलिंग रेडी है। तो इसे मैं फिलहाल साइड में रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। फ्लेम को मैं यहाँ लो रख रही हूँ। दूसरी साइड ये देखिए आटा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब मैं इसकी बनाऊंगी पुए। पुए का आपको जो भी साइज रखना हो, आटे की लोई आप उसके हिसाब से बड़ी या छोटी रख सकते हैं। मैंने यहाँ एक छोटी सी लोई ली है। इसे मैंने इस तरीके से बेल दिया है और इसके सेंटर एरिया में मैं फिलिंग को फिल कर दूंगी। फिलिंग को आप उतना ही फिल करें जितने में लोई बंद हो सके। ये देखिए मैंने सेंटर एरिया में फिलिंग को फिल कर दिया और थंब से मैं फिलिंग को प्रेस करती जाऊंगी और इसे पैक कर दूंगी। ये देखिए चारों साइड से पैक हो गई है। तो अब मैं इसके पुए बेल दूंगी। ये देखिए पुआ बिलकर रेडी है। तो इसी तरीके से मैं सारे पुए बनाकर रेडी कर लूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए
तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप उसे ऑल पर ज़रूर कर दें। पुए बनकर रेडी हैं और ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर ही पुओं को फ्राई कर लूँगी। मैंने पुओं को 5 मिनट के लिए उसी तरीके से छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद अब मैं इसे एक एक करके सारी पुओं को पलट दूंगी और इसे फ्राई होने दूंगी। ये देखिए, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, पुए बनकर रेडी हैं। तो मैं पुए को ऑयल से बाहर निकाल लूंगी और बाकी के पुए भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूंगी। रेसिपी पसंद आने पर आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा।